जामनगर में विराजमान एक ऐसी दिव्य प्रतिमा जिसे स्वयं श्री कृष्ण, बलदेव और वासुदेव ने पूजा था और जिसे जीवित प्रतिमा कहा जाता है। आखिर क्या है इस चमत्कारी जिनालय का रहस्य? कैसे समुद्र की गहराइयों से प्रकट हुई ये अद्भुत प्रतिमा? आइए जानते हैं। श्री जीवित नेमिनाथ स्वामी जिनालय, जामनगर का दिव्य इतिहास। गुजरात के जामनगर शहर के जैन देरासर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। उन्हीं में से भगवान नेमिनाथ का ये पवित्र जिनालय अत्यंत चमत्कारिक और दिव्य इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये प्रतिमा उस काल की मानी जाती है जब भगवान नेमिनाथ स्वयं इस धरती पर विचरण करते थे। इसी कारण इसे जीवित प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। इस प्रभावशाली और अलौकिक प्रतिमा की पूजा स्वयं श्री कृष्ण, बलदेव और वासुदेव जैसे प्रतापी पुरुषों द्वारा की गई थी। आइए जानते हैं इस दिव्य प्रतिमा और जिनालय का अद्भुत इतिहास। ये घटना 16वीं सदी की है। जामनगर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ मोनू सिंह का व्यापार अनेक बड़े बंदरगाहों तक फैला हुआ था। वे व्यापार के सिलसिले में प्राय समुद्री यात्राएं किया करते थे। सूरत, कोडीनार, नवलखी, खंभात, कालीकट, कोचीन, द्वारका आदि अनेक स्थानों पर वे व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से जाया करते थे। एक बार वे अपने जहाजों में व्यापारिक सामान भरकर द्वारका नगरी पहुंचे। वहां व्यापार कर उन्होंने जहाजों को खाली किया और द्वारका से खरीदा हुआ माल जहाजों में भर लिया। तत्पश्चात सेठ ने अपने खलासियों को जामनगर लौटने हेतु जहाज आगे बढ़ाने का आदेश दिया। सेठ का आदेश मिलते ही खलासियों ने लंगर उठाने का कार्य शुरू किया, किंतु जैसे ही लंगर उठाने का प्रयास किया गया, वो किसी भारी वस्तु में अटक गया। खलासियों ने बहुत प्रयास किया, परंतु लंगर बाहर नहीं आया। अंततः वे पानी में उतरे और जांच करने पर उन्होंने देखा कि लंगर के एक भाग में किसी मूर्ति जैसी वस्तु फंसी हुई थी। खलासियों ने बड़ी कठिनाई से लंगर को अलग किया और उस प्रतिमा को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया। उसके बाद प्रतिमा को जहाज पर लाकर रखा गया और सेठ को दिखाया गया। रात्रि का समय हो चुका था, इसलिए सेठ उसे स्पष्ट रूप से पहचान नहीं सके, किंतु उनके मन में विचार आया, निश्चित ही ये किसी जिनेश्वर देव की दिव्य प्रतिमा है। सेठ और खलासी इस अद्भुत घटना से अत्यंत आश्चर्यचकित थे। सेठ ने खलासियों को प्रातः अनुकूल समय पर जहाज आगे बढ़ाने का आदेश दिया और स्वयं अपने विश्राम कक्ष में चले गए। परंतु उस रात सेठ को नींद नहीं आई। उनका मन उस दिव्य प्रतिमा के विचारों में ही डूबा रहा। वे बस प्रातः होने की प्रतीक्षा करने लगे। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9409642834 पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। प्रभात की पहली किरण में सेठ ने उस प्रतिमा को ध्यानपूर्वक निहारा और तुरंत बोल उठे, ये प्रतिमा तो भगवान श्री नेमिनाथ जी की है। उन्होंने भक्ति भाव से भगवान को वंदन किया और जहाज में प्रतिमा का मुख शुभ दिशा में स्थापित कराया। तत्पश्चात उसने खलासियों को जहाज जामनगर के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। जामनगर के बंदरगाह पर पहुंचकर जहाजों का सामान उतारा गया। उसके बाद अत्यंत श्रद्धा और धूमधाम से उस दिव्य प्रतिमा को नगर में लाया गया। इस दिव्य प्रतिमा को देखकर नगर के लोग भावुक और हर्षित हो उठे। सेठ मोनू सिंह ने भगवान श्री नेमिनाथ की उस भव्य प्रतिमा को अपने घर में विराजमान किया और नित्य पवित्र भावना से उनकी पूजा भक्ति करने लगे। एक दिन पूजा करते समय उनके हृदय में एक दिव्य विचार उत्पन्न हुआ। श्री वीतराग देव से प्राप्त ये अमूल्य प्रसादी स्वरूप प्रतिमा घर में नहीं, बल्कि एक भव्य शिखरबद्ध जिनालय में प्रतिष्ठित होनी चाहिए। इसके लिए मुझे एक सुंदर जिनालय का निर्माण अवश्य करवाना चाहिए। इस प्रकार सेठ ने एक भव्य जिनालय के निर्माण का दृढ़ संकल्प किया।
शुभ मुहूर्त में सेठ ने मंदिर निर्माण कार्य आरंभ कराया, परंतु आगे जो हुआ वो अत्यंत आश्चर्यजनक था। दूसरे दिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि जितना निर्माण कार्य हुआ था वो सब धराशायी हो चुका था। ये दृश्य देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात उन्होंने पुनः निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश दिया, किंतु दूसरे दिन भी वही घटना घटित हुई। दिन भर का किया हुआ समस्त निर्माण पुनः ढह गया। सेठ ने फिर से कारीगरों को निर्माण कार्य आरंभ करने का निर्देश दिया। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि लगातार 7 बार ऐसा ही हुआ। दिन भर जितना निर्माण होता वो रात्रि के प्रथम प्रहर में ही धराशायी हो जाता। क्या ये केवल संयोग था या फिर कोई अदृश्य दिव्य संकेत सेठ की श्रद्धा की परीक्षा ले रहा था? अंततः सेठ मोहन सिंह ने ज्योतिषियों, योगियों और संतों से इस रहस्य का कारण पूछना आरंभ किया। जो भी उपाय बताया जाता वे श्रद्धा पूर्वक करते, किंतु परिणाम वही रहता। रात्रि में निर्माण फिर से नष्ट हो जाता और जिनालय का कार्य आगे बढ़ ही नहीं पाता था। मुमु सिंह सेठ अब अत्यंत चिंतित रहने लगे। वे सोचने लगे कि आखिर देरासर का कार्य आगे कैसे बढ़े, कौन सा उपाय किया जाए जिससे भगवान का जिनालय पूर्ण हो सके। नगर निवासी सेठ तेज सिंह शाह की प्रेरणा से वे उस समय नगर में विराजमान महान ज्ञानी अचल गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य श्री धर्ममूर्ति सुरेश्वर जी महाराज के पास मार्गदर्शन लेने पहुंचे। उन्होंने आचार्य श्री के चरणों में वंदना की और समस्त घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तत्पश्चात आचार्य श्री से योग्य मार्गदर्शन देने की विनती की। समस्त वृत्तांत सुनने के पश्चात महाराज श्री ने शांत स्वर में कहा, आप कल पुनः पधारिए। रात्रि में आचार्य श्री ने अचल गच्छ की अधिष्ठायिका देवी श्री महाकाली का स्मरण आरंभ किया। थोड़ी ही क्षण में देवी महाकाली प्रकट हुई। देवी ने आचार्य भगवंत को वंदना की और विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, आपने मुझे किस उद्देश्य से बुलाया है, कृपया कारण बताइए। तब आचार्य भगवंत ने कहा, हे गच्छाधिष्ठायिका, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानती हैं, आपके पास दिव्य शक्ति है। फिर भी यदि आप मुझसे पूछती हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि मुहम्मद सिंह सेठ का जैन देरासर बनाने का मनोरथ पूर्ण क्यों नहीं हो पा रहा है। कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें कि यह कार्य कैसे सिद्ध हो सकता है। यह सुनकर महाकाली देवी ने पूज्य आचार्य श्री से इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण के शासन काल में भगवान श्री नेमिनाथ जी इस धरती पर विचरण कर रहे थे। उस समय वासुदेव जी तथा बलदेव जी नियमित रूप से भगवान की पूजा करते थे। पूजा की निरंतरता बनी रहे, इस उद्देश्य से उन्होंने जीवंत स्वामी श्री नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा बनवाने का विचार किया। उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध शिल्पकारों को बुलाया और सुंदर नेमिनाथ जी की प्रतिमा बनाने का आदेश दिया। शिल्पकारों ने अत्यंत मनोयोग से प्रभु की अनुपम प्रतिमा का निर्माण किया। इसके बाद अपने ही गृह में एक गृह देरासर बनाकर उसमें भगवान श्री नेमिनाथ जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई गई। इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा स्वयं भगवान नेमिनाथ जी के गंधर्व द्वारा संपन्न कराई गई थी। इसी कारण ये प्रतिमा अत्यंत प्रभावशाली और दिव्य चमत्कारिक बन गई। प्रतिमा की पूजा अर्चना बलभद्र जी नियमित रूप से करते थे, लेकिन समय का चक्र कब करवट ले ले ये कौन जानता है। एक भयावह क्षण आया जब द्वारका नगरी पर प्रकृति का भीषण प्रकोप टूट पड़ा और सब कुछ मानो विनाश की ओर बढ़ चला। समुद्र की लहरें आकाश को छूने लगी। चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देता था, मानो हाथियों के समूह भी उसमें डूब जाए। ऐसी भयानक परिस्थिति में द्वारका नगरी का विनाश हो गया। उस प्रचंड जल प्रवाह में भगवान श्री नेमिनाथ जी की ये दिव्य प्रतिमा भी बहने लगी, मानो प्रकृति स्वयं उसे अपने साथ ले जा रही हो। कुछ दूर बहने के बाद वो प्रतिमा समुद्र के गर्भ में समा गई। असंख्य वर्षों तक वह पावन मंगल मूर्ति समुद्र तल में स्थित रही।
ये प्रतिमा प्रारंभ से ही गृह देरासर के लिए निर्मित की गई थी और उसी विधि से उसकी प्रतिष्ठा हुई थी। इसलिए यदि इसे शिखरबद्ध मंदिर में विराजमान करना हो तो पहले गृह देरासर के स्वरूप का मंदिर बनाकर उसी प्रकार प्रतिष्ठा करनी होगी, अन्यथा ये प्रतिमा वहां विराजमान नहीं हो सकेगी। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई। अगले दिन मोमू सिंह सेठ पूज्य महाराज श्री के पास पहुंचे। वंदना करने पर पूज्य आचार्य श्री धर्ममूर्ति सुरेश्वर जी महाराज ने उन्हें महाकाली देवी के साथ हुई संपूर्ण बात से अवगत कराया। ये सुनकर मोमू सिंह सेठ अत्यंत आनंदित हुए। पूज्य महाराज श्री की आज्ञा से उन्होंने शिखर रहित गृह देरासर के निर्माण का कार्य आरंभ कराया। कुछ ही समय में सुंदर गृह देरासर तैयार हो गया। विक्रम संवत 1648 वसंत पंचमी के शुभ दिन भगवान श्री नेमिनाथ जी की प्रतिमा का भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। ये महाप्रभावशाली मंगल मूर्ति आज भी उस पावन देरासर में विराजमान है। प्रभु की महिमा और इस जीवित प्रतिमा का दिव्य प्रभाव आज भी उतना ही प्रभावशाली है। प्रति वर्ष हजारों भक्तजन इस दिव्य प्रतिमा के पावन दर्शन हेतु उपस्थित होते हैं। जैन धर्म के तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये दिव्य इतिहास पसंद आए तो इस वीडियो को अवश्य लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पावन और प्रेरणादायक कथा पहुंच सके।